यूके जाने वाले स्टूडेंट्स, खासकर वो स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर कर रखी है इंडिया से और अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइट्स और पीटी की रिक्वायरमेंट की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है यूके में। और मैं इस वीडियो में आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा कि आइट्स पीटी की क्या रहेगी जिसमें आप वीज़ा दे सकते हैं मास्टर्स के लिए, जनवरी इनटेक या अगला जो मे इनटेक है उसमें, जिसमें भी आप चाहें। सो फर्स्ट बात आ जाती है आइट्स की। तो आइट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपको मांगेंगी 6 नॉट देन 5.5, बट कुछ यूनिवर्सिटीज 6 ओवरऑल पे एक्सेप्ट कर देती हैं। फिर अगर फाउंडेशन लीडिंग टू मास्टर्स में जाना चाहते हो तो आपको 5.5 ईच पे भी आपको फाउंडेशन लीडिंग टू मास्टर्स में आपको एडमिशन हो सकता है और आप वीज़ा अप्लाई करके जा सकते हो यूके में। इसके अलावा अगर आप पीटी की बात करें तो पीटी की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग है, किसी 59 है, किसी 55 आ जाती है। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो 46 ईच अगर आपके हैं, और ईच एंड ओवरऑल भी अगर 46 हैं तो भी एक्सेप्टेबल है। कुछ यूनिवर्सिटी 56 ओवरऑल मांगती हैं, 46 ईच मांगती हैं, बट मिनिमम टू मिनिमम कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 46 ईच पे इस टाइम पे एडमिशन दे रही हैं मास्टर्स के लिए। तो ये तो होगी आइट्स और पीटी की रिक्वायरमेंट। इसके अलावा अगर आइट्स पीटी नहीं किया बच्चे ने, या फिर स्कोर नहीं है, या कोई उनका एक्सपायर हो चुका है, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं मैं इस वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा। तो उसके अलावा दो ऑप्शन जो स्टूडेंट्स के लिए आती हैं, दैट इज़ कि या तो आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आपने अगर ग्रेजुएशन करी है, तो अगर आपने इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएशन करी है तो आप विदाउट आइट्स या पीटी या किसी भी इंग्लिश टेस्ट के आप अप्लाई कर सकते हो यूके के लिए मास्टर्स में। तो उसमें क्या देखा जाता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन जो है इंग्लिश मीडियम में करी है तो मास्टर्स भी आप इंग्लिश मीडियम में कर पाओगे। तो ये यूनिवर्सिटीज़ का अपना रूल होता है, और ये बात सही भी है। किसी ने ग्रेजुएशन अगर इंग्लिश मीडियम में करी है और उसके मार्क्स जो हैं 55 या 60% के आसपास हैं, तो वो मास्टर्स कर सकता है आगे इंग्लिश मीडियम में, जैसे इंडिया में कर सकता है ऐसे बाहर भी कर सकता है। तो जिन्होंने हिंदी मीडियम में करी है या पंजाबी मीडियम में ग्रेजुएशन करी है, उनको इंग्लिश मीडियम में आगे मास्टर्स करने में मुश्किल आएगी। तो इस बेसिस पे आपको एक लेटर देना पड़ेगा अपनी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कि आपने जो ग्रेजुएशन पढ़ी है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन आप ले लेते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, तो वो डॉक्यूमेंट जाएगा यूके में यूनिवर्सिटी में, तो उसके बेसिस पे वो इंग्लिश का आपको वेवर दे सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ जो ऑप्शन है, जो एक ऐसी ऑप्शन है कि जो क्विक भी है और जिसमें हिंदी पंजाबी मीडियम आपने किसी में भी ग्रेजुएशन करी है या कोई गैप है तो वो उसमें एक्सेप्टेबल हो जाती है। दैट इज़ आप आइट्स पीटी की जगह ड्यूलिंगो का कोर्स जो है, ड्यूलिंगो का टेस्ट है वो दे सकते हो। तो ड्यूलिंगो का टेस्ट जो है, लाइक अगर आप चाहो 2 दिनों बाद भी देना वो भी दे सकते हो। 1 घंटे का टेस्ट है, तो बहुत इसमें अच्छे सक्सेस रेट आ जाता है। हमारी कंपनी में भी हम ड्यूलिंगो का टेस्ट करवाते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है ड्यूलिंगो का टेस्ट करने में, मैक्सिमम आपको 2 या 3 दिन का टाइम लगेगा, तो 3 दिनों के अंदर अंदर आपका जो ड्यूलिंगो है वो क्लियर हो जाएगा। तो उसके बेस पे जैसे आइट्स है पीटी है, ऐसे ड्यूलिंगो का इंग्लिश टेस्ट के बेस पे अराउंड 10-11 यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके की जो कि आपको इंग्लिश का वेवर दे देती हैं। बाकी जो तो सारा सिस्टम जो है सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का आपको वेवर मिल सकता है इसमें। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप आइट्स में या पीटी में स्कोर कम है, और अगर आप विदाउट आइट्स या फिर कम स्कोर के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, या आप कोई भी टेस्ट नहीं दिया है, तो आपके पास एमओआई और डेलिंगो का बहुत बड़ी ऑप्शन है। तो काफ़ी फाइल्स हम अभी अप्लाई करके वीज़ा ले चुके हैं डेलिंगो के साथ, जिसमें कि 2 या 3 दिन का मैक्सिमम टाइम हमें लगता है डेलिंगो आपको क्लियर करवाने का। इसके बाद नॉर्मल प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो और आप लाइक पैकेज नॉन पैकेज किसी भी तरीके से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी कंपनी में कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।